सर्वधर्म सभा क्यों है? सर्वधर्म सभा थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताएं। हम भी राजस्थान के रहने वाले, सूरतगढ़ साइड, लेकिन जैसे गुरुजी ने हमें बुलाया हरियाणा में, तो हम पहले राजस्थान में सभी धर्मों के लोग इकट्ठे रहते थे, एक साथ पढ़ना लिखना, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बुलाया तो उस समय हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। तो गुरुजी ने जब बुलाया और ये कहा कि भैया आप सभी धर्मों को पढ़ो, तो हमने सभी धर्मों को उनकी कृपा से विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ा। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद जिसे कहते हैं। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, एक ही बात। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, भक्त पीपा, महाराज पीपा, तो बहुत सारे संत महापुरुषों की वाणी पढ़ रहे हैं जब भी कोई पवित्र ग्रंथ मिलता है। हमने खुले दिमाग से पढ़ा और ये जाना जो धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये हमारे धर्मों में बताया गया है, सिखाया गया है, समझाया गया है कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये शिक्षा सभी धर्मों में बताई, हर धर्म में ये बात कही गई है। तो त्रुटि कहां है? त्रुटि आदमी की सोच में है। सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ साफ साफ बताते हैं हम सब एक हैं, मालिक एक, ये आपको बताते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लिखा ओम या ओंकार, वो सुप्रीम पावर जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, उसे ओम कहें या ओंकार, एक ही बात है। वो शक्ति जो निराकार है, उस शक्ति को, उस ताकत को देखने के लिए संत, पीर, पैगंबर भेजे और उन संतों को, महापुरुषों को हमारे धर्मों में गुरु की भी उपाधि दी गई। तो हिंदू धर्म में लिखा हम सब ओंकार की औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। हिंदू धर्मानुसार इस धरती पे आने वाला पहला इंसान संभ्य मनु और औरत शतरूपा, इसलिए बना मनुष्यता। इस्लाम धर्म में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं और सारी खलकत एक ही मालिक से बनी है, एक ही प्रभु से बनी है। और हमारी जात आदमियत है, ये इस्लाम धर्म में आया। उनके अनुसार पहला इंसान था आदम, औरत थी हव्वा, इसलिए कहा गया आदमियत। सिख धर्म में आता है एक ओंकार, वाहिगुरु राम निराकार है, उसका आकार अलग से नहीं है, वो हर आकार में है पर वो निराकार है। और मानस की जात सब एक को पहचान वो, हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म में आया द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो सारे धर्मों में ये बोला गया। आप लोगों में किसी को भी कहें कि आप खड़े होकर यहां से बोलो, सारे जितनी भी जनता बैठी है इनको संबोधन करो, तो आप क्या बोलोगे? अगर इंसानियत है तो ये बोलोगे मेरे बुजुर्गों जो बड़े हैं उम्र में,
मेरे बहन भाइयों और मेरे बच्चों, ये कायदा है, हमारी संस्कृति है। ये बोलने में आप ये नहीं बोले हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई, क्योंकि यहां तो सारे धर्म के लोग बैठे हैं। तो बोलने में आपने बोला मेरे बुजुर्गों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, आपने ये बोला। बोलने में तो हर कोई मान लेता है कि हम एक हैं, लेकिन जब अकेले होते तब कहते ये तो अपने वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, तब गड़बड़ होती है। जब सारे धर्म कह रहे हैं हम एक हैं, और वैसे भी देखा जाए एक है, खान पान अलग हो सकता है, बोली अलग हो सकती है, पर हमारी जात तो इंसान है, हम हैं तो सब इंसान। कोई जात पात ऊंच नीच भगवान ने नहीं बनाई, ना ही हमारे वेद शास्त्रों ने बनाई। उन्होंने तो कर्म के अनुसार लोगों को वर्ण बनाए हैं, जात पात नहीं बनाई कि ऐसा काम करने वाला ये काम करने वाला ये। उनके अनुसार अगर कोई ब्राह्मण पंडित है, वो भी मुर्दार पशुओं का काम करने लग जाए तो उसे शूद्र कहा गया। और शूद्र के घर जन्म लेके अगर वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो ब्राह्मण हो जाता है। हमारे वेदों ने कोई त्रुटि नहीं है, उन्होंने सही लिखा है। पर बताने वाले सच्ची बात नहीं बताते, क्योंकि उनका काम लोगों से पैसा ऐंठना है। सत्संग वो होती नहीं या पैसा लिया जाता है। सत्संग का मतलब होता है सच का संग। सच एक ही है, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा, वो सच है। और संग उसका साथ, कि वो मालिक सच है, वो प्रभु सच है, और यहां उसकी चर्चा हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, वो सच्चा सत्संग है। अगर आपको राम अल्लाह ईश्वर की बात सुना के बाद में आपसे पैसे ले लें, वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई। ये भाई हम आपको राम की बात सुनाते हैं, आप हमें पैसा दो। नहीं, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। हमारे वेदों में लिखा है भगवान से मांगो, ध्यान दीजिए, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी जलवायु, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से, भगवान को मांगो। मांगने को कहा है, देने को नहीं कहा। इस्लाम धर्म में आता है, जो मुसलमान भाई बैठे हैं ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है अल्लाह रहमो करम का मालिक है। सच्चे दिल से कायदे से मांगोगे, वो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै, कि जो सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, भावना श्रद्धा से मालिक से मांगोगे, वो वही सब कुछ दे देगा और किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और ईसाई धर्म में भी एक ही लाइन लिखी, वो देता है गॉड, लेता नहीं। तो इसलिए मालिक देता है, लेता नहीं। जब भगवान नहीं लेता तो हम फकीर संत उसके नाम पे क्यों मांगे? या तो ऐसा हो कि आपसे मांग लें 100 रुपया, 95 भगवान को दे दें, 5 खुद रख लें, फिर तो है। यहां तो सारा ही उल्टा है, जितने मांगे सारे खुद ही रखने, भगवान ने तो 1 पैसा लेना नहीं। और सोचने वाली बात है, ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा मालिक अगर पैसे का आशिक है, हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है, इस्लाम धर्म में जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला, सिख धर्म में कोई जगह खाली नहीं वाहिगुरु से, ईसाई धर्म में गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। तो अगर भगवान पैसे का आशिक है
तो हमारे मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। बताइए कोई उसे रोक सकता है? और सोचने वाली बात, भगवान अगर पैसे का ही आशिक है तो जिसने हमारा शरीर बनाया, जिसे आज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी 10-15% पढ़ पाए शरीर को, जिस भगवान ने इंसान का शरीर बनाया, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? जरा सोचिए, अगर पैसे से भगवान मिलता तो शेख फरीद, नामदेव, कबीर, धन्ना भगत और भी बहुत सारे संत जिन्होंने मालिक को पाया, उनको तो मिलता ना। अगर मालिक पैसे से खुश होता तो दुनिया का जो सबसे धनवान आदमी है, भगवान तो उसके घर बैठ जाता और वो टिकट लगा देता कि भगवान को देखना है तो 5,000, बात करनी है तो 10,000। आगे टिकट ब्लैक में बिकती, शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान की भी ब्लैक हो जाती इस कलयुग में। हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड, खुदा दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। 100% गारंटी। वो कभी कुछ नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं लेता। तो भाई, ये हमारे धर्मों में बताया है, दान करो। दान करने से नहीं रोका धर्मों में। कहां दान करना है कलयुग में? हर युग में वो हम आपको बताते हैं, सारे धर्मों में लिखा है। आपके इर्द गिर्द, आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, उसका इलाज करवा दो। कोई भूख से तड़प रहा है, उसे खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। हम आपको गारंटी देते हैं, वो जो आपने भूखा, चाहे पशु पक्षी आदमी, उसको खाना खिलाया, बीमार का इलाज करवाया, वो जो पैसा लगा उसका फल आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, लिख के गारंटी ले लो हमसे। ये है सच्चा दान, अगर आप दान करना चाहो तो। बाकी यहां पहले ही मोटर गाड़ियां, बड़ी बड़ी चीजें, उनके माथा टेकते रहो। तो आपने दिया, उसने खाया, मालिक का सिर्फ नाम चलाया, मालिक के पास एक नया पैसा नहीं गया। ये हकीकत है। भगवान पैसे की भावना का भूखा नहीं है। लाख रुपए की ठगी मारी, 1,000 रुपया भगवान को चढ़ा दिया कि भगवान 99,000 एक नंबर का बना देना, ये ले तेरा 1,000। ये तो आपने भगवान को ठगी में हिस्सेदार बना लिया कि तुझे भी देता रहूंगा, तू भी खुश रहना और मुझे भी खुश रखना। ये गलत है, ये सही नहीं है। वो किसी के पैसे का नहीं, भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। कौन सी भावना? हम आपको बताते, ध्यान दीजिए। जैसे मालिक ना करे आपका एक बेटा हो और आपसे सैकड़े किलोमीटर दूर रहता हो, सैकड़ों किलोमीटर, मालिक ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आप फोन करते हैं, कोई खबर नहीं, कोशिश करते हैं और तरीके से, कोई पता नहीं चलता, तो बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। आप तड़प जाते हैं, रोने लगते हैं कि मेरे बेटे का पता नहीं क्या हुआ होगा। बहुत व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये है भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए तड़पे, रोए, इसको कहते हैं शुद्ध भावना, श्रद्धा। अगर आप बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़पे, ऐसी तड़प उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बना लो, सिर्फ रुपए में 10-15 पैसे। अगर भगवान ना मिले तो हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। ऐसी भावना चाहिए, ऐसी श्रद्धा चाहिए, तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, वरना नहीं। कहीं भी दिखा धोख मार दिया, कहीं भी दिखा धोख मार दिया, वो तो अपने आप को झटका देना है। बात है धर्मों को मानने की, कि धर्मों को माने, धर्मों को अपनाएं श्रद्धा से, भावना से। अगर धर्म को मानेंगे
उन पे अमल करेंगे श्रद्धा से, भावना से, तो ही उसकी कृपा को हासिल कर पाएंगे। तो ये धर्मों में बताया गया है, ये धर्मों में सिखाया गया है। लेकिन आज ये घोर कलयुग में अजीबोगरीब हो गया बात, धर्म कहीं खो से गए हैं, दिखावा मात्र ज्यादा रह गया है, लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, अमल नहीं करते। और जब तक अमल नहीं करते धर्म का फायदा उठाया नहीं जा सकता। हमारे धर्म महाविज्ञान है, महाविज्ञान। बड़े बड़े साइंटिस्ट हमसे बात करते रहते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बहस हुई, आखिर उनको मानना पड़ा धर्म महाविज्ञान है। बहुत सारी बातें हम आपको सुना सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा, हमने भी पढ़ाई की दुनियावी, तो उसमें बताया गया आदमी का पूर्वज बंदर है, ये विज्ञान ने माना। और धर्म क्या कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र जितने भी धर्म हैं, धर्म कहते हैं आदमी का पूर्वज आदमी ही था। लेकिन विज्ञान ने पढ़ाया आदमी का पूर्वज बंदर। अब कह रहे थे पीछे आदमी का पूर्वज बंदर नहीं कपि, अब कह रहे हैं बंदर और कपि का कोई तीसरा होगा। यानी विज्ञान अपनी बात पे नहीं रह रही, पर जिन्होंने पढ़ लिया वो तो बंदर ही सोचेंगे ना। हकीकत यही है जो धर्मों की है। धर्मों में लिखा गया ऐसे कीटाणु, ऐसे जीवाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं और खत्म करते हैं, यानी कीटाणु से बढ़ते हैं रोग, वेदों में हमारे लिखा। वो बात विज्ञान ने मानी 1850 में, 1892 में जब बैक्टीरिया वायरस की खोज हुई। पहले नहीं मानी, पहले तो खिल्ली उड़ाई कि धर्मों में ये गलत लिखा है। लेकिन आज किसी डॉक्टर के पास जाओ, वही बता देता है बैक्टीरिया है भाई, वायरस है, ये है, फलां धींकड़। लेकिन 1850 से पहले कोई नहीं जानता था, सिर्फ वेद शास्त्र ही जानते थे। हमारे धर्मों में ये लिखा हुआ था, आज विज्ञान मान रही है। धर्मों में लिखा था लाखों करोड़ों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह हैं। पहले नहीं माना विज्ञान ने, लेकिन आज नासा साइंस केंद्र अमेरिका वो भी मान चुका है कि हां भाई खगोल में लाखों सूर्य हैं, जो कि धर्मों ने हजारों साल पहले बता दिया था, विज्ञान ने आज माना है। इसलिए हम कहते हैं हमारे धर्म महाविज्ञान है। पर उसको ढंग से पढ़ा जाए, सही तरीके से पढ़ा जाए। लोग सही तरीके से नहीं पढ़ते। आमतौर पे देखा गया है जिस धर्म का मां बाप, बच्चा उसी धर्म का पहनावा पहनता है, नेचुरली वही भाषा बोलेगा। धर्म में लिखा क्या है ये किसी को मालूम नहीं होता, जबकि असली रिसर्च का विषय धर्म है। धर्म को पढ़ो, विचारो, हर तरह के रोग से बचने का एडवांस में तरीका है। प्राणायाम करो, शरीर मजबूत होता है, शक्ति आती है, उम्र बढ़ती है, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाता है। श्वास तो नहीं बढ़ेंगे। 1 मिनट में श्वास लेते हैं आम आदमी 16 से 18, और अगर प्राणायाम किया जाए तो 1 मिनट में आप 10-15 से भी काम चला सकते हैं। तो उतना टाइम पीरियड बढ़ गया। श्वास तो उतना ही है, लेकिन टाइम पीरियड बढ़ गया। हिंदू धर्म में कुछ ऋषि मुनि हुए हैं, काकभूषुंड, मार्कंडेय, उनकी उम्र हजारों साल थी। आज लोग सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। आज हम आपको बता देते हैं, आप भी उम्र बढ़ा सकते हो, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। वो करते थे प्राणायाम की क्रिया, श्वास अंदर भरा ऐसे और रोक लिया, निकलने नहीं देना, बैठे रहते थे, भक्ति करते रहते थे। कहां 1 मिनट में 16 और कहां 5 मिनट में 1 श्वास लेते थे, कैलकुलेट कर लो। अगर 16 के हिसाब से 1 मिनट में उनकी उम्र 100 साल हुई, तो 5 मिनट में 1 श्वास लिया, कितने साल हो गई आप खुद ही अंदाजा लगा लो, हजारों में पहुंच जाएगी गिनती। तो इस तरह से शरीर के लिए हमारे धर्मों में बहुत नियामतें हैं। लेकिन आदमी, आपको जैसे बोला, धर्म को सिर्फ माथा टेकता है, धर्म को कामधेनु गऊ समझता है, जो मर्जी ले लो जी, माथा टेक दो, प्रसाद खिला दो, बस भगवान जी खुश।
अरे जिस भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है, क्या हमारे वो लड्डू पेड़े पे खुश हो जाएगा? जिसने लड्डू पेड़े बनने वाला सामान खुद पैदा किया है, भगवान भावना का भूखा। और भावना कौन सी, वो हम आपको बता चुके। वो श्रद्धा, वो एक तड़फ, वो एक लगन, व्याकुलता आपके अंदर पैदा होगी तो भगवान की कृपा आप पे बरसेगी, वरना उसकी कृपा पात्र आप बन नहीं पाएंगे। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि मालिक प्रभु परमात्मा ईश्वर का नाम सही तरीके से लिया जाए। आज हम आपको यही बताने आए हैं आपकी नगरी में, कैसे आप अपने धर्म में रहते। कोई धर्म नहीं बदलना, कोई पहनावा नहीं बदलना, घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। कैसे आप निरोग रह सकते हैं, कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब उस मालिक की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं और आत्मबल विल पावर हासिल करके दुनिया के तमाम मुश्किलों से दूर जा सकते हैं, मुश्किलें हल कर सकते हैं। हर परेशानी का हल है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। उस ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा का सच्चा नाम अगर लिया जाए, हर तरह की मुश्किल का हल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे धर्मों में। तो वो आज आपको बताने आए हैं। आपसे कुछ लेंगे नहीं, कोई भी चीज नहीं मांगेंगे, लेकिन बुराइयां आपसे छुड़वाएंगे और आपको वो तरीका बताएंगे जो आप घर परिवार में कहीं भी घूमते हुए उसका अभ्यास करेंगे तो उसकी वो तमाम खुशियां, तमाम शक्ति आप हासिल कर पाएंगे। तो वो तरीका बताने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए। बस आपसे टाइम मांगेंगे, ये 1 घंटा 1.5 घंटा, कि आप अच्छी तरह से सुन लें जो आपकी सेवा में अर्ज करने आए हैं, जिससे आप कैसे भी रोग, कैसी भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी मुश्किल है, उसका हल कर सकते हैं खुद आप। हमने कोई जादू टोना नहीं करना, हमने तो आपको मेथड बताना है, युक्ति, तरीका। आप घर में करें, कहीं जाते लेट के बैठ के बस उसको करें उस तरीके से, तो यकीनन आपकी हर बीमारी का तोड़ मिल जाएगा, हर रोग का इलाज आपके अंदर से आपको जरूर मिलेगा। ऐसी शक्ति पैदा हो जाती। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है, हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। हिंदू धर्म में लिखा हमारे, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। 84 लाख जोनियों में आत्मा के जाने के बाद बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर आत्मा को मिलता है। इसमें अगर प्रभु की भक्ति की जाए, प्रभु की भक्ति करके आत्मा आवागमन से आजाद हो सकती है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं की तो आत्मा को फिर से जन्म मरण के चक्कर में जाना होगा। यही बात इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, सभी धर्मों में लिखी हुई मिलती है। सिख धर्म में लिखा है, मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार। कि मानस का जो शरीर है, कबीर जी ने लिखा, वो बार बार नहीं मिलता। ज्यों बन फल पाके भोई गिरे बहर न लागे डार। कि एक बार फल टहनी से पक के नीचे गिर जाए, वो पका हुआ फल दोबारा टहनी पे नहीं लगता। उसी तरह आत्मा को प्रभु पाने का पका हुआ फल मनुष्य शरीर मिला। इसमें राम नाम, अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड की भक्ति इबादत कर ली सच्चे दिल से, तो मालिक मिले, आवागमन से मुक्ति मिले, जीते जी गम दुख बीमारियों से मुक्ति मिले। और अगर भक्ति नहीं की तो कर्म यहां भी भोगेगा और आगे जन्म मरण में फिर से चला जाएगा। तो इसलिए धर्मों में यह शिक्षा है कि अगर मनुष्य शरीर में पूरी खुशियां हासिल करनी है तो आप राम नाम जप के देखो, भक्ति इबादत करके देखो। पूंजी श्वासों की लाया, हमारे धर्मों में लिखा है, लेके तेरे श्वास की रास। कि तेरे शरीर में प्रभु ने श्वास गिन के दिए हैं, वो कम ज्यादा नहीं हो सकते।
तिल बढ़े न राई घटे जो लिख दी करतार। तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितनी श्वासों की गिनती कम नहीं हो सकती। जो भगवान ने, जो अल्लाह राम ने लिख दी वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। पर जैसे आपको बोला टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप नशा करते हैं, चाहे हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, तंबाकू, कोई भी नशा करते हैं, नशे से क्या होता है, हम जो 1 मिनट में 16 या 18 श्वास लेते हैं वो 24, 1 मिनट में 25 या 30, 32 तक भी पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 साल में या 60 साल में वो श्वास पूरे करने थे जो भगवान ने आपको दिए, पर आपने किया नशा, 1 मिनट में डबल श्वास ले लिए, तो उम्र रह गई 30 साल, क्योंकि आपने श्वास तेजी से ले लिए। श्वास तो उतनी ही है, और अगर प्राणायाम से लो तो उम्र का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इसी तरह आप पढ़ते हैं, उन सबके लिए, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ आए हैं बहुत सारे, जिनकी याददाश्त कमजोर है, शाम को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, बहुत अस्थमा के मरीज होते हैं, या गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, काम धंधे में मन नहीं लगता। तो सत्संग के बाद आपको वो तरीका हमने बताना है जो हर तरह की बीमारियों के लिए बड़ा ही परफेक्ट। तो वो तरीका आपको बताने आए हैं, जिसके बदले में कुछ नहीं लेंगे, 100%, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, पर आप बैठ के सुनेंगे, सत्संग के बाद तक बैठेंगे, वो चीज आपको 15 मिनट में ही बताएंगे हम, कोई ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन सत्संग तो पहले आपको सुनना है। आदमी गपशप मारता हो, चुगली निंदा करता हो, आज के युग में किटी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, लेग पुलिंग, गपशप, चुगली, निंदा, 4-4 घंटे मारता रहता है। हथाई कर रहे हैं भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। और राम नाम में 2-3 घंटे बैठना पड़ जाए, यूं लगता है जैसे क्विंटलों वजन उठा रखा हो। आदमी आधा 10 मिनट राम नाम में नहीं बैठता, खाज खुजली शुरू हो जाती है। यहां पहले कभी नहीं हुई, वहां शुरू हो जाती, मुंह फाड़ फाड़ के जमाई लेता है, ऐसे लगता कई सालों से सोया ही नहीं बेचारा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग। यहां राम नाम सुनना बड़ा मुश्किल है। गपशप मारने हो, पार्टी शार्टी करनी हो, उसमें बैठ बैठ के घंटों बिता देंगे, लेकिन राम नाम में बड़ी बेचैनी लगी रहती, कब गुरुजी बंद हो और कब खिसके। तो भाई क्या पता आप अपने बेशकीमती टाइम जो आप निकाल के आए हैं, हो सकता है सत्संग सुन के और वो मंत्र लेके जो आप किसी भी धर्म में रह के ले सकते हैं, आपकी हमेशा के लिए उन चीजों को खत्म कर दे जिसकी वजह से आपको परेशानियां हैं, और वो चीजें आपके अंदर पैदा कर दे जिससे आने वाली परेशानियां ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएं, जिसे कहते हैं विल पावर, आत्मविश्वास, वो आपके अंदर बढ़ जाए। मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा लिया। मन और माया, मन जो दिमाग में गलत बुरे नेगेटिव थॉट्स देता है, बुरे विचार देता है, वो है मन। दिमाग को अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है, वो धर्मों में आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज। तो मन हमेशा बुरे ख्याल देता है, रोकने से रुकता नहीं। एक जगह पे हिंदू धर्म में हमारे आता है, वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के गुरु हुए, उनको बचपन में पढ़ाते हुए समझाते हुए कहते हैं कि हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह बात असंभव है, फिर भी मैं मान लूंगा ऐसा कर लिया होगा। अगर कोई कहता है कि सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, यह बात भी असंभव है, पर फिर भी मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं सारे समुद्रों का पानी पी लिया, जो कि असंभव है, कहते फिर भी मान लूंगा ऐसा हो गया होगा। सारी हिमालय पर्वतमाला उठा ली, ये बात तो जचती नहीं, पर वशिष्ठ जी कहते फिर भी मान लूंगा शायद ऐसा हो गया होगा। पर मन को जीतना
कहते ये नहीं मानूंगा। मन कैसे जीता जा सकता है? मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला होता है जब हरि रस अमृत आबो हयात जो हमारे अंदर है उसको चख लेते हैं तो मन दौड़ने से रुकता, वरना मन कभी नहीं रुकता। ये चलता ही रहता है। आप बैठे कहीं और हैं, देखते कुछ और हैं, सोचते कुछ और। तो ये गलत सोच, बुरी सोच मन की देन है। सो मन को रोकना। मन जीते जग जीत। जो मन को जीत लेते हैं समझो वो सारी दुनिया को जीत लेते हैं। बहुत सारी बीमारियां पास नहीं फटकती। मन ही है जो बेकाबू होता है और इंसान को बुरे कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो आत्मबल पैदा कीजिए, आत्मा को खुराक दीजिए, और आत्मा को आप खुराक दे पाएंगे प्रभु की भक्ति से, इबादत से। आज ज्यादातर लोग माया के लिए पागल हैं। हम ये नहीं कहते कि कमाना नहीं चाहिए, जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे। रहने को घर परिवार, खाने को सब, पहनने को सब, तो टेंशन किस बात की? हमारे धर्मों में लिखा है संतोष धन अति उत्तम धन है। संतोष, संतुष्टि किसे कहते हैं? कि आपके पास जो दौलत है, पैसा है, घर बार परिवार है, उसकी खुशियां लो और उस पैसे का कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरों का भला भी करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मेहनत करो और पाने के लिए हिम्मत करो, पर टेंशन ना करो, ठगी बेईमानी ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। तो आज संतोष, संतुष्टि गायब होती जा रही है। जिस तरह बरसात के मौसम में या गर्मी ज्यादा पड़े, चींटियां अपने बिल से निकलती है सामान इकट्ठा करने के लिए, दौड़ा दाड़ी। आप किसी भी नगर महानगर में देखो, सुबह ही लोग ऐसे भागते हैं, यूं लगता है कि एक डार जा रही हो। और मतलब पैसा, माना कि आत्मरक्षा फर्ज है, लेकिन किसी का प्लाट दबा लेना, ठगी मार के खाना, किसी के मुंह का निवाला खुद खाना। वो लिखा है माया होई नागनी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई जो करते हैं, हमसे लिख के ले लो, तंदुरुस्ती नहीं रहेगी उस घर में, आपसी प्यार नहीं होगा उतना, और बेचैनियां परेशानियों का आलम पीछा नहीं छोड़ेगा। यह धर्मों में लिखा हुआ है। इसलिए किसी के मुंह का निवाला छीन के खुद का पेट कभी ना भरो। मेहनत करो। मेहनत करना बुरा नहीं है, चाहे दिमागी मेहनत या शारीरिक मेहनत, पर बुरे कर्म ना करो, यह भी ख्याल रखो।